1999 में इंग्लैंड के लेस्टर शहर में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था महक बुखारी। उसके माता पिता थे अंसारीन बुखारी और अली बुखारी। स्कूल के दिनों में यह लड़की अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपने फैशन सेंस के लिए मशहूर थी। पढ़ाई में वह बहुत तेज नहीं थी, लेकिन फैशन में उसकी दिलचस्पी जरूर थी। अपनी जिंदगी में उसने कई फैसले लिए। पहले यूनिवर्सिटी तक पहुंची, लेकिन फिर पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद महक बुखारी को अच्छी तरह पता था कि उसे किस काम में दिलचस्पी है और कहां उसका भविष्य बन सकता है। इसके बाद वह टिकटॉक, इंस्टाग्राम आदि से जुड़ गई और फैशन से जुड़े वीडियो पोस्ट करने लगी। कुछ ही समय में महक बुखारी को थोड़ी बहुत सफलता मिलने लगी। उसके टिकटॉक पर 1,20,000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर करीब 38,000 फॉलोअर्स और यूट्यूब पर करीब 4,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। किशोरावस्था में ही महक ने अपने बलबूते कमाई शुरू कर दी थी। लेकिन यहां महक बुखारी ने एक और फैसला लिया, जिससे उसका करियर और बिजनेस काफी बढ़ गया और वह सोशल मीडिया पर और भी लोकप्रिय हो गई। आमतौर पर फैशन इन्फ्लुएंसर या दूसरे लोग टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर अकेले ही काम करते हैं, लेकिन महक बुखारी ने अपनी मां अंसारीन बुखारी को भी साथ ले लिया। अब ये मां बेटी की जोड़ी मिलकर वीडियो बनाती थी। सोशल मीडिया की दुनिया में शायद चुनिंदा ही मां बेटी की ऐसी जोड़ियां ही होंगी, खासकर जो मुस्लिम समुदाय से आती हैं। लोग इस चीज को बेहद पसंद कर रहे थे। एक तरफ लोग देख रहे थे कि एक मुस्लिम मां है जो अपनी बेटी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जबकि अक्सर देखने में आता है कि परिवार वाले अपनी बेटियों पर पाबंदी लगाते हैं। दूसरी तरफ लोग मां बेटी के बीच की बॉन्डिंग को पसंद कर रहे थे। और तीसरी बात, दो पीढ़ियों, बड़ी और युवा, का साथ में काम करना भी लोगों को अलग और दिलचस्प लगा। धीरे धीरे महक बुखारी के वीडियो के व्यूज 40,000 से बढ़कर 3 लाख तक पहुंच गए। अंसारीन बुखारी, महक की मां, की जिंदगी महक से बिल्कुल अलग थी। जहां महक इंग्लैंड में पली बढ़ी और उसे पूरा सपोर्ट मिला, वहीं अंसारीन की जिंदगी काफी अलग ढंग से गुजरी थी। अंसारीन का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। वह कम उम्र में ही अपने माता पिता के साथ इंग्लैंड आ गईं, लेकिन उनके माता पिता पुराने ख्यालों वाले थे। उन्होंने अपनी बेटी को ज्यादा आजादी या अपने दम पर फैसले लेने की इजाजत नहीं दी। महक को जैसी छूट मिली, वैसी अंसारीन को कभी नहीं मिली। अंसारीन बुखारी एयर होस्टेस बनना चाहती थीं, लेकिन उनके माता पिता ने इस पढ़ाई को बीच में ही रुकवा दिया और उनकी शादी अली बुखारी से करा दी। यह अरेंज मैरिज थी। तो महक के साथ वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर आने से पहले अंसारीन की जिंदगी ज्यादातर घर में रहती, बच्चों की देखभाल में गुजरती थी। पहली बार उन्हें सोशल मीडिया पर लोगों के लाइक, कमेंट और तारीफ मिलने लगी। अब धीरे धीरे अंसारीन ने भी अपने खुद के सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लिए। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर अच्छाइयां जितनी हैं, बुराइयां भी होती हैं। यूरोप में अल्जार नाम की एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट काफी मशहूर थी। अंसारीन ने वहां अपना अकाउंट बनाया। 2019 में अंसारीन की मुलाकात 21 साल के साकिब से हुई। एक तरफ साकिब था, युवा, अविवाहित, आजाद ख्याल। वह अपनी आजादी को खुलकर जीना चाहता था, फाइनेंशियली, पर्सनली और फिजिकल रिलेशनशिप में भी। दूसरी तरफ थी अंसारीन, जो घर की जिंदगी से बंधी हुई थीं और सोशल मीडिया से उन्हें अजीब सी आजादी महसूस हो रही थी कि वे किसी से भी बात कर सकती हैं। दोनों की चैटिंग शुरू हुई। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आने लगे। समय के साथ हालांकि अंसारीन की बेटी महक और साकिब हमउम्र थे, फिर भी अंसारीन और साकिब का रिश्ता रोमांटिक हो गया और बाद में शारीरिक संबंध तक पहुंच गया। अगले 1-1.5 साल के दौरान वे अलग अलग रेस्तरां, होटल के कमरों और कई अन्य जगहों पर मिलते रहे, छिपते छिपाते, अली बुखारी को कुछ बताए बिना। लेकिन अंसारीन को अपनी सीमाओं का एहसास नहीं रहा। साल 2021 तक 2 साल बीत चुके थे। अंसारीन के मन में एक डर रहता था कि जो वह कर रही है वह या तो गलत है या सामाजिक दृष्टि से उस पर भारी पड़ सकता है। उसे पता था कि पकड़े जाने पर अंजाम खतरनाक हो सकता है।
इसीलिए 2021 में वह साकिब से यह रिश्ता खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन साकिब, जिसकी जिंदगी की परिस्थिति अलग थी, उसे अंसारीन की मजबूरियां समझ नहीं आती थीं। वह अंसारीन से रिश्ते में बने रहने की जिद करने लगा। जब अंसारीन ने साफ इनकार किया तो साकिब ने वह कदम उठाया जो दुनिया के ज्यादातर देशों में अपराध माना जाता है, ब्लैकमेल। उसने कहा कि अगर अंसारीन इस रिश्ते में नहीं रहती तो वह अंसारीन के पति अली बुखारी को सारे सबूत दिखा देगा, फोटो, मैसेज वगैरह। एक शादीशुदा और एशियन बैकग्राउंड से आने वाली महिला के लिए यह और भी खतरनाक था। अब अंसारीन ने खुद को आने वाली मुसीबतों से घिरा पाया। आखिरकार इतनी करीबी मां बेटी होने के कारण उसने यह सारी बात अपनी बेटी महक को बताई। महक भी एशियन बैकग्राउंड, मुस्लिम बैकग्राउंड से आती थी, इसीलिए समझ रही थी कि इस तरह का स्कैंडल होने से उनकी इज्जत पर क्या असर पड़ेगा। कई लोग मानते हैं कि अंसारीन और महक को पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं था। पहले ही अंसारीन एक गलती कर चुकी थी, शादीशुदा होते हुए भी अफेयर रखना। मर्फी लॉ के अनुसार जो कुछ भी गलत हो सकता है वह एक न एक दिन होगा ही। एक गलत कदम कभी न कभी किसी बड़ी मुसीबत में धकेल ही देता है। पुलिस के पास जाना मतलब था सब कुछ उजागर हो जाना, पति को पता चलना, समाज को पता चलना। अब महक बुखारी एक और अजीब फैसला लेती है, जो एक गलती के बाद दूसरी गलती है, और आखिरकार सब कुछ बहुत अंधेरे मोड़ पर खत्म होता है। महक बुखारी पक्का इरादा कर लेती है कि साकिब को रास्ते से हटाना होगा। महक, जो सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर थी, उसके कई दोस्त थे। उन दोस्तों में से एक था रेखान करवा, जो कार मैकेनिक भी था। महक ने उसे अपनी पूरी समस्या बताई। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे साकिब को रास्ते से हटा दिया जाए। इस प्लान में रेहान को और कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। वह अपने दोस्त रईस जमाल, कजिन आमिर जमाल, नताशा अख्तर और मोहम्मद पटेल को भी शामिल करता है। उधर साकिब दूसरी तरफ नाराज था और ब्लैकमेल के साथ साथ पैसों की मांग भी कर रहा था। कह रहा था कि उसने करीब 3000 पाउंड खर्च किए हैं, वह सारे पैसे वापस चाहता है। महक फिर से साकिब से संपर्क करती है और कहती है कि उसे उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद वह अंसारीन की जिंदगी से चला जाए। पर हकीकत में 3000 पाउंड वापस देने की बात तो महज लालच थी। असल योजना तो साकिब को हमेशा के लिए खत्म करने की थी। जगह और समय तय हुआ। 10 फरवरी 2022 की रात करीब 1 बजे एस्को सुपरमार्केट, टेस्को के पार्किंग में मिलने का प्लान हुआ। इस समय वहां ज्यादा लोग नहीं होते। साकिब अपने दोस्त हाशिम के साथ स्कोडा फेबिया कार में वहां पहुंचा। दरअसल हाशिम महज साकिब को वहां तक छोड़ने या पिकअप करने आया था। उसे इस सारे केस की कोई जानकारी नहीं थी। वे दोनों कुछ देर पार्किंग में रुकते हैं, लेकिन उन्हें माहौल गड़बड़ लगता है। जैसे ही साकिब को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, वह फौरन हाशिम से कहता है कि चलो यहां से निकलते हैं। रात 1 बजे के करीब का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि साकिब और हाशिम की कार तेजी से वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ महक बुखारी और उसके साथियों के पास कुछ देसी हथियार, लोहे की रॉड वगैरह भी थे, जिससे वे साकिब को रास्ते से हटाना चाहते थे। इस बीच साकिब 999 पर पुलिस को कॉल करता है। यह कॉल 5 मिनट तक चलती है। बाद में वह पुलिस अधिकारी जिसने यह कॉल सुनी कहता है कि यह उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी और भावुक कॉल थी, क्योंकि जिस शख्स की आवाज वह सुन रहा था वही उसकी आंखों के सामने फोन पर इस दुनिया से जा रहा था। कॉल शुरू होते ही साकिब बताता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसकी आवाज में बेहद घबराहट थी। इस बीच साकिब और हाशिम एक रेड लाइट तोड़ देते हैं, यह सोचकर कि पीछा करने वाली गाड़ियां रुक जाएंगी। लेकिन जब वे गाड़ियां भी रेड लाइट तोड़कर उनके पीछे चलती रहीं, तो पुलिस कॉल पर भी साफ महसूस होता है कि साकिब के दिल में भयानक डर बैठ गया है। साकिब बार बार मदद की गुहार लगाता है। केस की जांच करने वाले डिटेक्टिव मार्क पैरिश
बताते हैं कि आखिरी क्षणों में साकिब और हाशिम के साथी केबिन में जोरदार चीख सुनाई देती है। फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। गाड़ी तेज रफ्तार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। करीब 1:30 पर 10 और 11 फरवरी की दरमियानी रात पहली पुलिस कार घटनास्थल पर पहुंचती है। साकिब और हाशिम दोनों उसी कार में थे। कार पूरी तरह जल रही थी। दूसरी तरफ महक और उसके साथी उसी वक्त वहां से भाग जाते हैं और अपने अपने घरों में चुपचाप बैठ जाते हैं, जैसे उन्हें लगा हो कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। शायद उन्हें लगा होगा कि यह नॉर्मल एक्सीडेंट मान लिया जाएगा। महक बुखारी अपने घर लौटकर चैन की नींद सो गई, लेकिन उसे दो बातों का अंदाजा नहीं था। पहली यह कि जब पीछा हो रहा था, साकिब ने 999 कॉल के अलावा महक को भी फोन किया था और उससे पूछा था कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। हालांकि इस कॉल की डिटेल पुलिस के पास ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतना जरूर पता था कि फोन महक को किया गया था। दूसरी बात, ऑडी टीटी जो इस्तेमाल की जा रही थी वह किराए की कार थी और उसमें एक ऐसा डिवाइस लगा था जिससे उसकी लोकेशन लगातार ट्रैक हो रही थी। अब पुलिस ने सबसे पहले उस इलाके के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फुटेज में साफ दिखता है कि दो कारें, एक सीट लियोन और दूसरी ऑडी टीटी, साकिब और हाशिम की स्कोडा कार का तेजी से पीछा कर रही है। ये दोनों कारें भी रेड लाइट तोड़ती हैं। जब सीट लियोन का फ्रंट हिस्सा जांच में देखा गया तो पुलिस को साफ पता चला कि उसने स्कोडा कार को तेज रफ्तार से टक्कर मारी थी, जिससे स्कोडा कार तेजी से पेड़ से जा टकराई और आग की चपेट में आ गई। सीवीसीटी फुटेज में टक्कर के बाद सीट लियोन और ऑडी टीटी वहां से गुजर जाती है और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद यू टर्न लेकर वापस लेस्टर की तरफ चली जाती है। कुछ सेकंड बाद ही कार में आग लग गई, जिसमें साकिब और हाशिम की जान चली गई। सबसे दिल दहलाने वाली बात यह थी कि दोनों कारों में से एक, ऑडी टीटी, वहां कुछ सेकंड के लिए रुकी भी। महक और रेहान उसमें से उतरकर जलती हुई कार के पास गए। कुछ देर वहां खड़े रहे, शायद यह देखने की क्या साकिब सचमुच मर चुका है या नहीं। फिर वे वापस अपनी कार में बैठे और वहां से चले गए। इस घटना के बाद महक बुखारी और बाकी सभी 6 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए। मोहम्मद पटेल, जो इस मामले में कम शामिल था, अंत में पुलिस के सामने सारा सच खोल देता है और उसे इस केस में बरी कर दिया जाता है। आखिरकार लगभग 18 महीने बाद 4 अगस्त 2023 को अदालत का फैसला आया। इतने वक्त की देरी इसलिए हुई क्योंकि पुलिस और जासूसों को बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने थे। 300 से ज्यादा लोगों के बयान, 40 से ज्यादा लोकेशनों का दौरा और 200 घंटे से ज्यादा के सीवीसी फुटेज। अदालत ने महक बुखारी को 31 साल और 8 महीने की सजा सुनाई। अंसारीन बुखारी को 26 साल 9 महीने की सजा मिली। रेहान करवा को 26 साल, रईस जमाल और आमिर जमाल को 14-14 साल तथा नताशा अख्तर को 11 साल की सजा सुनाई गई। यही वह घटना थी जहां मर्फी लॉ लागू होता दिखा। जो गलत हो सकता है वह गलत होगा ही। जहां एक गलत काम से शुरुआत हुई वहां अंत भी गलत और दुखद हुआ। सबसे पहली गलती थी अंसारीन बुखारी की, शादीशुदा होते हुए भी अपनी स्थितियों को नजरअंदाज कर एक रिश्ता बना लेना। हर संस्कृति में ऐसे मामलों को अलग तरह से लिया जाता है, पर ज्यादातर एशियन बैकग्राउंड में यह बहुत बड़ा मसला बन जाता है। शायद अगर यह कोई पश्चिमी महिला होती तो यह सिर्फ एक घरेलू मसला होता जिसके लिए किसी की जान नहीं जाती। लेकिन महक और अंसारीन ने सामाजिक डर और इज्जत को बचाने के लिए जो कदम उठाया, उसने 2 बेगुनाह जिंदगियों को खत्म कर दिया। अगर महक चाहती तो साकिब पर ब्लैकमेल का मामला दर्ज करवा सकती थी। कानून अंसारीन को शायद कोई सजा न देता, लेकिन साकिब पर जरूर ब्लैकमेलिंग का केस चलता। पर आखिरकार हुआ यह कि 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग जेल पहुंच गए। यह थी महक बुखारी की कहानी। अब मैं आपको किसी और वीडियो, किसी और कहानी में मिलूंगा।